हम सभी भाइयों को मैं विशाल सिंह आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर डिफेंस पर स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2015 पटना हाई कोर्ट के बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पटना हाई कोर्ट में दिनांक 4/1/2023 को डेट लगी हुई थी, जिसका डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। केस नंबर है MJC 2307 साल 2018। पार्टी नेम है सतीश पासवान एंड अनदर्स है, और वर्सेस है द यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू द मिस्टर राजीव गौबा, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट। कैंडिडेट की तरफ से जो एडवोकेट है कल्याण शंकर है। ये जो केस है कल 2:15 यानी सेकेंड हाफ में लगा हुआ था। बगल में आपको लिखा हुआ है एडजर्न, यानी कि इस केस को देखा गया है। इस केस में बहस हुई है 2 से 3 मिनट तक हुई है, ज़्यादा देर नहीं हो पाया इसमें बहस। अब और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हाल ही में नैनीताल हाई कोर्ट मैटर को लेके एसएससी 2 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, और दोनों बार ही एसएससी का केस सुप्रीम कोर्ट से डिले मैटर की वजह से खारिज कर दिया गया। अब इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसने क्या किया है कि पटना हाई कोर्ट के विरुद्ध इसने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया था। एसएलपी का नियम है कि अगर आप आदेश से अगर एग्री नहीं है ऑर्डर से, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मैटर यहाँ भी वही सेम है कि डबल बेंच कंटेम्प्ट में अभी तक फाइनल ऑर्डर होकर केस क्लोज नहीं हुआ है, तो अभी एसएससी का सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई प्रावधान नहीं बनता है। वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट होना ही था, जैसा कि नैनीताल हाई कोर्ट में हुआ कि वहाँ भी डबल बेंच कंटेम्प्ट में ये मैटर चल रहा है। डबल बेंच कंटेम्प्ट से अभी आदेश नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी एसएससी 2 बार सुप्रीम कोर्ट गया और उसका केस खारिज कर दिया। सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी और समय को आगे बढ़ाने का ये एकमात्र फंडा है एसएससी के पास में। सेम फंडा उसने पटना हाई कोर्ट के खिलाफ भी यूज किया है। 3/1/2023 को सुप्रीम कोर्ट में इनका डेट लगा हुआ था। आप देख सकते हैं इसका डायरी नंबर है 380-38107 है, साल 2022 है। यूनियन ऑफ इंडिया पिंटू कुमार सिंह है। स्टेज ऑफ केस के बारे में इसके बारे में लिखा गया है कि ये जो केस है डिसमिस किया गया है, डिसमिस ऑन ग्राउंड ऑफ डिले, यानी कि देर से दायर करने की वजह से एसएलपी को खारिज कर दिया गया है, डिसमिस ऑन ग्राउंड ऑफ डिले। तो ये क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मैटर लेके गया है पिंटू कुमार एंड अनदर्स वाला मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट में, ये दिनांक 3/1/2023 को खारिज कर दिया गया है। तो अभ्यर्थियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज की तरफ से पूछा गया कि आपने अभी तक इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया, याचिकाकर्ताओं को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया। तो एसएससी की तरफ से साफ कहा गया था कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हमने एसएलपी दाखिल किया है। तो जज साहब की तरफ से एसएलपी का डिटेल्स मांगा गया है, जिसमें ये साफ बताया गया था कि केस का जो स्टेटस है वो डिसमिस कर दिया गया है लेट से दाखिल करने की वजह से। अब इंतज़ार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर कॉपी का। बाकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट लगी हुई है 11/1/2023 को लगा हुआ है सेकेंड हाफ में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी होगा अभ्यर्थियों के हित में होगा, और जो भी लोग जिस काम में भी जुड़े हुए हैं अपना काम को करते रहें, क्योंकि जो केस लड़ रहे हैं उनको तो केस अपना लड़ना ही होगा, उनके पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन बाकी जो लोग काम कर रहे हैं अपना काम करते रहिए। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तभी अपना काम छोड़ के वापस अपना घर आना है, अभी आने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बताया जाएगा। तो इसमें यही है कि पटना हाई कोर्ट में 4/1/2023 को डेट लगा हुआ था, जिसमें एसएससी की तरफ से ये जज को बताया गया है कि हमने पटना हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया, जो कि खारिज हो गया है 3/1/2023 को। इसका आदेश कॉपी भी जल्द सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अगली जो डेट है 11/1/2023 को लगी हुई है। और एक चीज़ में क्लियर कर दिया जा रहा है कि
एसएलपी जो दाखिल होता है आदेश के विरुद्ध होता है। अभी पटना हाई कोर्ट की तरफ से डबल बेंच कंटेम्प्ट में ये मैटर है, अभी इसमें आदेश नहीं हुआ है, सिर्फ एक निर्देश दिया गया था। फिर भी एसएससी उस मैटर को लेके गया सुप्रीम कोर्ट, तो वो ऑटोमेटिकली खारिज होना फिक्स है। जैसे कि अभी समझ लेंगे कि 2018 का मैटर समझे कि अभी उसका गरम गरम अभी मैटर है, तो चाहे तो उस आदेश के विरुद्ध में भी जा सकता है, उसका केस एक्सेप्ट हो जाए और केस पे आगे कार्रवाई भी होगा। लेकिन हमारे केस में क्या है कि अभी डबल बेंच कंटेम्प्ट में एसएससी को सिर्फ निर्देश दिया गया, ना कि ऑर्डर करके केस को क्लोज किया गया। जब ऑर्डर करके केस क्लोज हो जाएगा तब वो एसएससी सुप्रीम कोर्ट उसका जाने का प्रावधान है और उसके बाद ही उसका केस एक्सेप्ट होने के चांसेस रहेगा। अभी मौजूदा हालात में उसका केस सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा। चाहे वो नैनीताल हाई कोर्ट का मैटर को लेके 2 बार गया, दोनों बार खारिज हुआ। पटना हाई कोर्ट के मैटर को भी लेके वो जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए, समय को डिले करवाने के लिए, कोर्ट में समय लेने के लिए और कोर्ट से बचने के लिए। और हो सकता है आने वाले समय में ये फिर जाए। तो अभ्यर्थियों को एकजुट रहना है, मिलजुल के काम करें, आपसी समन्वय बना के चलें, आपसी कोई भी रंजिश लेकर ना चलें, क्योंकि हम लोग का सिर्फ एक ही मकसद है, ज्वाइनिंग करना है। किसी भी कोर्ट से आदेश हो, एकमात्र उद्देश्य ज्वाइनिंग करना है। इसको बात को दिमाग में सबको अच्छे से धंसा लेना है।